हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं राशि खंडेलवाल काफी स्वस्थ और मस्त। आप सभी को पता है तिलकुट यानी कि हमारी सकट चौथ आने वाली है। हम लोग एक कहते हैं कि हम करवा चौथ करते हैं और हमें कम से कम जो चौथ करनी चाहिए वो 2 चौथ तो करनी चाहिए। वैसे तो कहते हैं 12 चौथ करो, 12 नहीं तो 8 करो, 8 नहीं तो 4 करो, 4 नहीं तो 2 तो सभी को करनी चाहिए। काणी बूढ़ी लूली लंगड़ी जो भी हो सबको 2 चौथ तो जरूर करनी चाहिए, क्योंकि जोड़ा बताया गया है चौथ करने का। तो आज आप लोगों को मैं सकट चौथ की कहानी सुना रही हूँ। अगर आप लोगों को मेरा ये चैनल पे अगर आप लोग नए हो तो जाके चैनल को सब्सक्राइब कर दो। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर से जरूर करो। कहानी सुनने से पहले आपको हाथ में लेने हैं बाजरा के दाने, क्योंकि ये हमारी सर्दी में सकट चौथ आती है और सर्दी की जो सकट चौथ आती है इसमें हम लग लेते हैं हाथ में बाजरा के दाने। आप लोग चावल के दाने भी ले सकते हैं। तो अब हम कहानी शुरुआत करते हैं। एक बार दो जिठानी थी। दो बहुत अमीर थी और जिठानी बहुत गरीब थी। जिठानी देवरानी के घर का झाड़ू पोछा करके अपने घर का पालन पोषण करती थी। तो एक दिन सकट चौथ आई। जिठानी देवरानी के घर में झाड़ू पोछा करने गई। तो वहां झाड़ू पोछा करके आई तो उसने देवरानी से खाने के लिए मांगा। तो देवरानी ने कहा आज मेरा सकट चौथ का व्रत है, मैंने खाना नहीं बनाया। तो वो भूखी ही चली जाती है और घर पे कुछ भी लेकर नहीं जाती। रात को उसका पति आता है, कहता है खाने को दे। तो उसने कहा आज मुझे खाने को नहीं मिला तो मैं खाने को कहां से दूं। तो वो भूख के मारे उसको खूब मारता है। वो मार खा के रोती सो जाती है। रात होती है। रात होते ही गणेश जी महाराज आते हैं और कहते हैं लाल लंगोटा हाथ में सोटा दे माई रोटा। तो वो कहती है मेरे पास कुछ भी नहीं है खाने को, पर कुछ पड़ा है तो खा ले। एक कोने में तिलकुट्टा पड़ा है, थोड़ा सा वो खा ले। तो गणेश जी महाराज ने तिलकुट्टा खाया और खा के मग्न हो गया। फिर वो गणेश जी महाराज फिर माता से कहता है लाल लंगोटा हाथ में सोटा दे माई रोटा। माँ मैंने खा लिया, अब मैं हंगू कहाँ? हंगना यानी कि मैं लैट्रिन कहाँ जाऊं। तो माँ मैं हंगू कहाँ? तो यूं कहा कि ना मेरा घर कौन सा महल मंदिर का बना हुआ है, झोपड़पट्टा है, कहीं भी हंग ले। तो गणेश जी महाराज हंग लिए। फिर उसके बाद में गणेश जी महाराज फिर माँ के पास जाते हैं। लाल लंगोटा हाथ में सोटा दैमाई रोटो। माँ मैं हंग लिया, अब मैं पोछू कहाँ? यूं कहा ये मेरे बाल ललाट पे पोछ ले, या बहुत सुंदर है ललाट पे पोछ के चलो जा। ठीक है। फिर उसने वहां पोछ लिया और वो खुश होकर वहां से चला गया। अब रात से जब सुबह हुई तो जिठानी क्या देखती है, घर मेरा महल मंदिर बन गया है और खूब हीरे जवाहरात हो गए हैं, पूर्ण हीरे से वो जड़ गई है और वो वहां पर बैठ के आराम से मजे से रहने लगी। अब देवरानी सोच रही थी जिठानी अब तक मेरे घर का झाड़ू पोछा करने क्यों नहीं आई। तो उसने अपने बच्चों से कहा कि जाओ जाओ अपनी ताई को देखो, वो घर का झाड़ू पोछा करने क्यों नहीं आई। तो बच्चे देखने के लिए गए तो वहां देखते हैं ताई तो झूले पे बैठ के चौसठ पासा खेल रही है। तो वो देख के धक्के बक्के रह गए। तो अपनी माँ के पास भागे भागे गए, माँ ताई तो झूले पे चौपड़ पासा खेल रही है। तो अब तो दौरानी ये सोच रही है कि मेरे काका चुरा ले गई यहाँ से। तो वो भागी भागी गई अपनी जिठानी के घर। तो देखती है घर तो महल मंदिर बन गए हैं और भैया खूब हीरे जवाहरात है। तो वो अपनी अपनी जिठानी से बोला तू मेरे घर से क्या क्या चुरा कर लेके आई, पहले ये बता। यू कहा जीजी मैंने तो कुछ भी ना चुराए हो, मैं ये सब तो मुझे गणेश जी महाराज टूटे हैं। अब उसने सारी कथा रात की कह सुनाई। अब तो वो घर पर आ गई, अब तो मैं भी ऐसे ही करूंगी। आई दूसरी चौथ। अब वो तो अब है ना खूब घर को साफ सुथरा कर लिया है और खूब खाना बना के धर दिया, चूरमा बना के धर दिया ढेर सारा, है ना। और है ना अब अपने रात होते ही अपने पति से कहती है अब तो मुझे मार। तो वो कहते हैं कि अरे वह तो भूखी प्यासी पिटी थी, तू धापड़ दोसर क्यों पिट रही है। यू कहा ना 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 तू मुझे मार। तो अब आदमी को तो आयो गुस्सो, सोचो अब तो जितना भी जन्म को गुस्सो साड़ा आज ही कूट दे मारता हूं। तो वो उसको खूब कूटने मारने लगा, धमा उसको अच्छे से खूब कूट पिटाई कर दी। और अब वो रोती रोती पड़ी सो रही थी। तो आए गणेश जी महाराज, लाल लंगोटो हाथ में सोटो दहमाई रोटो। यू कहा वाने तेरे को मैया भूख लगी है, कुछ खाने को दे। तो फिर दोरानी बोलती है वाने तेरे को कुछ भी खाने को ना दियो, मैंने तेरे लिए चूरमा बना रखो ढेर सारा, खूब खा ले दबा के। तो उसने तो ले चूरमा खा के मग्न हो गए, है ना। अब आई, है ना, अब वापस लाल लंगोटो हाथ में सोटो दहमाई रोटो, मैया खा लियो अब हंगू कहाँ।
तो यूं कहा वाह का घर तो झोपड़पट्टा है, मेरा घर तो महल मंदिर से बना हुआ है, तू जहां मन करे वहां हंगले। तो ठीक है, अब गणेश जी महाराज ने तो खूब सारो चूरमो खा रखो, तो अब काय करो वहां हर जगह जाके हंगने लग गो है ने। अब फिर वापस गयो माँ के पास, लाल लंगोटो हाथ में सोटो दहमाई रोटो, मैया मैया अब मैं पोछू कहा। युगा वाको तो सिड़ो सो ललाट ना बाल धुले हुए मेरे ऐसे लहराते लहराते केश है, इन पे पोछ जा। तो गणेश जी महाराज ने ऐसे पोछ लियो। फिर अब गणेश जी महाराज चलते बने। अब रात हो रही थी, अब दो रानी सो रही थी, सोते बरबसी में देखे अभी तो सोनो गीलो है, अभी तो सोनो गीलो है, सुबह तक सूखेगो। अब सुबह उठ के देखे तो घर में तो मचरो तो सिड़ाव, अरे राम ई का हो रो है। तो फिर वाको आदमी आके बोलो कि वाके भागल से आए थे गणेश जी महाराज, वाके भाग से टूटे थे, तेरे पास तो होते सोते तू ही भूखी मर रही थी। तो अब तो वो चौथ माता से बोली, हे मैया मेरी ये कला समेट यहाँ से। तो युगा ठीक है मैं कला तो समेट लूंगी, लेकिन पहले अपने आधा हिस्सा अपनी जिठानी को दे और आधा हिस्सा तू रख, तब जाके मैं ये कला समेटूंगी। अब भैया क्या करे, कला समेटवाने घर सड़ रहा था, तो उसने क्या किया भैया, आधा हिस्सा अपनी जिठानी को दे दिया और आधा हिस्सा खुद ने रखा। पर जो एक उसके पियर से आई ईंट रखी थी ना, वो उसने दुबका ली। तो फिर कहा मैया मैया अब कला समेटो। तो यूं कहा कि कला तो समेटवा दूंगी, लेकिन पहले क्या कहते हैं, जो ईंट तूने छुपा रखी है ना, पहले वह ईंट का भी आधा हिस्सा कर। कहा ठीक है। अब वाने वह का भी आधा हिस्सा कर दिया। तो दोनों को तब जाकर चौथ मैया ने वह अपनी कला समेटी। हे गणेश जी महाराज, जैसे तूने पहले आई वैसे सबको आई हो, जैसे दूसरी बार आई वैसे कोई को मत आई हो, कहतान सुनतान हुकारा बरता। इस तरह से ये है चौथ माता की कहानी। अब चौथ माता की कहानी के साथ साथ हमें सुननी है गणेश जी की कहानी। तो मैं आप लोगों गणेश जी की भी कहानी सुनाती हूँ। छोटो सो गणेश जी पीड़िताई पोलो, दाल भात जीम लिया, अब तो मुख से बोलो, जय गणेश काटो कलेश, 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 जय गणेश काटो कलेश। इस तरह से हमें 7 बार गणेश जी की कथा सुननी है, गणेश जी का काटो कलेश कथा सुननी है। तो आप लोगों को मेरी ये कथा कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताना, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। जय श्री श्याम, बोल चौथ मैया की जय।